शिवम त्यागी, मैं आपसे ही सवाल ले रही हूं। बहुत अहम बात कही आप, भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद पर तो आपने चुन चुन कर कल हमला किया। शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुन चुन कर हमला किया गया है, हर किसी का नाम लेकर बकायदा कल हमला किया गया परिवारवाद के नाम पर। लेकिन क्या बीजेपी परिवारवाद से बची हुई है? प्रमोद महाजन, राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, कल्याण सिंह, क्या नेता पुत्री की जोड़ी यहां नजर नहीं आ रही है? और वाकई में बहुत अच्छी बात कही यहां पर राजीव ने कि ये सब अगर चुनकर आ भी रहे हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से आ रहे हैं ना, नहीं इसमें क्या खराबी? बिल्कुल बहुत अच्छी बात नहीं कही, बिल्कुल गलत बात कही, मैं कतई सहमत नहीं हूं इस बात से। आप मुझे बताइए, आप गारंटी दे सकती हैं क्या कि अनुराग ठाकुर इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या फिर पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या फिर पीयूष गोयल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या फिर कोई और नेता का बेटा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या फिर पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी, या फिर कोई और भी XYZ फॉर दैट मैटर, किसी को भी उठा लीजिए। लेकिन यह गारंटी है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव बनेंगे, ये गारंटी है कि करुणानिधि के बाद जो है स्टालिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये गारंटी है कि सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी, ये गारंटी है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी हैं तो उनके भाई या उनके भतीजे बनेंगे, ये गारंटी है कि अगर सोनिया गांधी जी थी तो राहुल गांधी को पहले बनाया गया और फिर उसके बाद हटाया गया, और आज भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट वही है और आगे भी वही रहेंगे। और कहा राजीव जी ने कि वो चुनाव जीत कर आते हैं, मान लिया चुनाव जीत कर आते हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, बिना नीट का एग्जाम दिए बन जाएगा क्या? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बिना UPSC दिए बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। और जहां तक बात कुर्सी की है, मेरी और किसी की भी परिवारवाद का अर्थ क्या है? जब बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसकी कुर्सी रिजर्व कर दो कि मेरा राजकुमार आएगा और इसके बाद राजा भी यही बनेगा, वो है परिवारवाद। मैं बिल्कुल नहीं इस बात को मानता कि अगर कोई विधायक है, कोई मंत्री है, उसका बेटा उसकी बेटी अगर जीत कर आए तो बहुत अच्छी बात है, बनना ही चाहिए और उसको पूरा अधिकार भी है, उसे उसी तरह का एनवायरमेंट मिलता है। लेकिन उसके पैदा होने से आने से पहले ही यह तय हो जाए कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, यह है परिवारवाद। अब आते हैं आपका घोटाले पर। मैं मानता हूं जहां तक घोटालेबाजों की बात है, आप मुझे एक चीज बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वाड्रा साहब जेल में बेल पे है कि नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए, 2G में 122 लाइसेंस रद्द हुए, कोर्ट ने किए, 1,74,000 का घोटाला हुआ, क्या कोर्ट का वर्डिक्ट है इस मामले में? कोई भारतीय जनता पार्टी आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं कोलगेट में 1,86,000 करोड़ के घोटाले में अप्रॉक्सीमेटली 214-15 लाइसेंस कोर्ट ने रद्द किए, मैंने तो नहीं किए ना। आप मुझे एक चीज बताइए, सुरेश कलमाड़ी अगर घोटाले में जेल में गए तो गए, अब मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। आप मुझे इसके बाद बताइए, चिदम्बरम जी 1 साल जेल में रहकर आए, सरकार और उससे कुछ नहीं होता है, कोर्ट ने ये सब किया ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अभिषेक बैनर्जी चल रहा है, पार्था चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए निकले, छोड़ दीजिए इस बात को। हम और राजीव रंजन जी जैसे मतलब आम आदमी जो है एक फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाते, वो मंत्री जी के कुत्ते के लिए फ्लैट रखा हुआ था उन्होंने, बताइए, वो कुत्ते के लिए फ्लैट रखा हुआ था। तो जनता को देख के वो 50-50, 100-100 करोड़ की गड्डियां, वो उनको असर तो पड़ेगा ना। इसके बाद अजीत पवार, संजय राउत, नवाब मलिक, ये भी जेल में। इधर अगर मैं केजरीवाल के 2 मंत्रियों की बात करूं, एक अभी फिलहाल जो है तो इलाज की वजह से बाहर आए, एक ऑलरेडी जेल में। अब मैं आ गया, आरोप लगा रहा है ना विपक्षी दल, यही आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेता, उन्हीं के नेताओं पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है। मैं एक चीज बताइए, अगर वो दल बदल कर आपके पास चले जाएं तो वो कार्रवाई बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार रही तो जाहिर है अगर उनको करप्शन मिलता तो वो छोड़ देते क्या? क्यों उनको करप्शन इतना पसंद है? हमें तो पसंद नहीं है करप्शन। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, अभी पिछले दिनों देखा आपने एक विधायक के बेटे को 5 करोड़ रुपए के साथ किस तरीके से उस पर कार्रवाई की गई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर घोटाले के मामले में बात करें ना तो मैं तो कहता हूं इंडियन टीम बन जाएगी कम से कम 24-25 प्लेयर्स की, जिस तरीके से ये लोग हैं। एक नई थर्ड फ्रंट तो इस बात के लिए बन जाएगी क्योंकि वो घोटालेबाज है। एक बात बहुत साफ है, और ये इंडिया का ही मुद्दा है। आपने शुरुआत में कहा कि भाई इस मुद्दे पर लड़े या फिर गरीबी, महंगाई, इन तमाम चीजों पर, वो मुद्दे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, ये भी शुभेंदु अधिकारी, मैं तो नारायण राणे, अगर किसी पर भी कार्रवाई कहां? अगर किसी पर भी केसेस हैं तो केसेस चले और केसेस चलेंगे। और अगर विपक्ष को लगता है कि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है, कोई चीज है, किसी चीज पर कोई डिले कर रहा है, एजेंसी कुछ कर रही है, क्या उनको कवर कर रही है या शेल्टर दे रही है, मैं तो कहता हूं पहुंच जाइए कोर्ट। लेकिन घोटालेबाजी और ये परिवारवाद दोनों एक ही साथ हैं और जुड़कर चल रहे हैं। और इसी तरीके से जहां तक बात गारंटी की है, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आजकल गारंटियों का दौर बहुत चल रहा है, तो एक गारंटी भारतीय जनता पार्टी की और इस देश के प्रधानमंत्री की भी है कि कोई भी घोटालेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा।